Students, let's take a new lesson, the ball. Come to page number 47, the ball poem. Let's start it. A boy loses a ball. He is very upset. एक बच्चा है, वो अपनी बॉल को खो देता है, बड़ा अपसेट है वो. A ball doesn't cost much. बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है. Nor is it difficult to buy another ball. और दूसरी बॉल खरीदना भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है उसके लिए. Why then is the boy so upset? लेकिन फिर भी बच्चा इतना उदास क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost. पोइम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोइट क्या सोचता है कि बच्चे ने क्या खो दिया है. And what the boy has to learn from the experience of losing something. और वो बच्चा उस एक्सपीरियंस से क्या सीखता है कि हम जब कोई चीज़ खो देते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो चीज़ हमें अफेक्ट करती है. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. वो लड़का कैसा है, उसकी सिचुएशन के बारे में अब पोइट सोचता है. जिस बच्चे ने उस गेंद को खो दिया है, कैसा है, उसकी हालत कैसी है, कंडीशन कैसी है. व्हाट इज़ ही टू डू. अब वो क्या करने वाला है. व्हाट इज़ ही अबाउट टू डू. क्या करने वाला है. आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग. पोइट कहता है कि मैंने देखा था इसको जाते हुए. किसको. गेंद को जाते हुए देखा था. मैरिली, हैप्पीली, खुशी से. बाउंसिंग, उछलते कूदते हुए. डाउन द स्ट्रीट, गली में. एंड देन मैरिली ओवर, और वहाँ खुशी से. देयर इट इज़ इन द वाटर. और कहाँ जाती है वो. पानी में चली जाती है. पानी के अंदर वो बॉल चली जाती है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. पोइट कहता है कोई फ़ायदा नहीं है ये कहने का, ये समझाने का, दैट देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी बॉल्स भी हैं. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. और एक अल्टीमेट शेकिंग, जो हिला देने वाला, जो एक ग्रीफ, एक दर्द होता है, वो उस बॉय, उस लड़के को अफेक्ट करता है, उस पर वो असर डालता है. एज स्टैंड्स रिजिड. और वो एकदम रिजिड, बिल्कुल जैसे सख्त एकदम खड़े हो जाते हैं, शॉक में खड़े हो जाते हैं, ट्रेमलिंग, काँप रहा है वो. स्टेयरिंग डाउन ऑल द यंग डेज इनटू द हार्बर. और देखता है वो बड़े ध्यान से, पूरे जो बचपन के उसने दिन जो हार्बर में बिताए थे. हार्बर यानी समुद्र के किनारे की एक जगह होती है जहाँ शिप्स का आना जाना लगा रहता है. वेयर हिज बॉल वेंट. और उसी हार्बर जहाँ उसने बचपन के दिन बताए थे और जहाँ वो बॉल चली जाती है, देखता रहता है उसका. आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम. तो पोइट सोचता है आई वॉन्ट इंट्रूड, आई वॉन्ट इंटरफेयर, कि मैं उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करूँगा. अ डाइम, डाइम मीन्स कॉइन, पैसा, एक पैसा, एक कॉइन. अनदर बॉल, या फिर दूसरी बॉल. इज़ वर्थलेस. उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं. दैट इज़ वर्थलेस, दैट इज़ मीनिंगलेस. कोई वर्थ नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसके लिए, ना तो पैसे की, ना किसी दूसरी बॉल की. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. अब वो पहली जिम्मेदारी समझ लेता है. ये दुनिया क्या है. दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जहाँ हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, चीज़ें लूज़ करते हैं, उन्हें खो भी देते हैं. तो पहली बार वो एक लेसन सीखता है, द लेसन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. जिम्मेदारी का एक पार्ट सीखता है वो. पीपल विल टेक बॉल्स. पोइट कहता है कि लोग गेंद लेंगे, खरीदेंगे गेंद. बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और जब बॉल लेंगे लोग तो बॉल खो भी जाएंगी, वो हमेशा खोती भी रहती है. लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक. लेकिन फिर लोग उस तरह की बॉल वापस नहीं खरीदते. यानी कोई चीज़ जब हमारी बहुत ही
क्लोज चीज़ जब खो जाती है तो दूसरी चीज़ हमें नहीं मिलती। जिस तरह से हमारे क्लोज रिलेटिव्स हमें छोड़ के चले जाते हैं, वो दोबारा हमें नहीं मिलते। तो इस तरह से तो पोइट कहता है कि लोग खरीदते हैं चीज़ें, खोते हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ें उनको दोबारा नहीं मिलती। मनी इज़ एक्सटर्नल, जो पैसा है वो एक्सटर्नल पार्ट है, वो बाहरी हिस्सा है ना। मनी अलग चीज़ है, और चीज़ों को पजेस करना, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना, वो अलग चीज़ होती है। ही इज़ लर्निंग, अब वो लड़का कुछ सीख रहा है, जिन कैसे चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, उनके साथ हम अटैच हो जाते हैं और एक दिन वो हमसे खो जाती है। वो एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, और उसकी जो आंखें हैं बड़ी डेस्परेट है, यानी होपलेस है, बड़ी निराश उसकी आंखें हैं। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग, एक फिलॉसफी ऑफ लॉस। जिस तरह से हम कोई चीज़ खोज देते हैं, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, कि कोई समझ। हाउ टू स्टैंड अप, अब वो क्या सीख रहा है कि चीज़ें हम किस तरह से खोते हैं और कैसे उन चीज़ों को खोने के बाद हम उस एक शॉक से, इस ट्रॉमा से हम बाहर निकलते हैं। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो सीख रहा है कि कैसे स्टैंड अप करना है उसको, कैसे उस लॉस से बाहर निकलना है ना, कैसे अपने आप को सपोर्ट करना है। हाँ, जिस तरह से लोग चीज़ें खोते हैं, वो अपने आप को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी वही चीज़ सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग इन चीज़ों को बहुत दिनों में सीख पाते हैं, है ना, उन्हें बहुत टाइम लग जाता है सीखते सीखते। एंड हाउ टू स्टैंड, कैसे किसी चीज़ को कोप अप करते हैं, कैसे किसी चीज़ से टैकल करते हैं, कोई लॉस है, कोई नुकसान है, कैसे हम उससे उबरने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बॉल पोइम में बच्चे की बॉल खोती है, बड़ा उदास है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाता है। और क्या सीख जाता है कि अपने नुकसान से कैसे उभरा जाता है। ये उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है। सो आई होप you have understand the gist of the poem, and thank you watching.